अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और लगातार एक के बाद एक सिचुएशंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती जा रही हैं, ऐसे में अभी जो मीडिया में खबर उछल कर आ रही है और उसमें TV9 भारतवर्ष जो एक न्यूज़ चैनल है वो जिस तरीके से दिखा रहा है, तो मेरे पास मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनका कहना है कि सर इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए, और मेरा भी मानना है कि ठीक है, इस मामले में वीडियो बनाई जा सकती है। दोस्तों, अप्रैल से अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो सिचुएशंस जो हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं और अमेरिका और चाइना की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। खासकर चाइना का जो माहौल है या चाइना का जो एग्रेशन है वो लगातार दुनिया के अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से मैं इस देश को कवर कर रहा हूँ या जिस तरीके से कॉन्टीन्यूसली चाइना ने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी हुई हैं, दिन प्रतिदिन एक के बाद एक लगातार वो कोई ना कोई रोज किसी ना किसी देश से पंगे खड़े किए रखता है। भारत के साथ अगर देखें तो उसके पंगे क्रिएट हैं, नेपाल के एरिया पे कब्जा है, भले ही नेपाल उससे दोस्त बना हुआ हो। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो वियतनाम के साथ उसका 36 का आंकड़ा, फिलीपींस, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इवन नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और रशिया, इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर चाइना का लगभग, और म्यांमार भी इसमें पीछे नहीं है, इन सभी देशों से किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई खटपट चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंडोनेशिया और मलेशिया भी पीछे नहीं है, और दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी पीछे नहीं है। अब जब ये सारी की सारी सिचुएशंस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अमेरिका की एंट्री शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना है वो डोमिनेट इस तरीके से करना चाहता है कि पूरे के पूरे इलाके के ऊपर इसका कब्जा हो जाए और जो फ्री मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो कोविड-19 जो है इसकी जो खबर हमारे पास जनवरी के एंड से आनी शुरू हो चुकी थी, अप्रॉक्सीमेट मिड जनवरी मान लीजिए, और अप्रैल तक, ये मार्च तक ये एक महामारी बन चुका था, और अप्रैल के अंदर अमेरिका के अंदर इसका बुरा हाल देखना शुरू हो चुके थे, मतलब दिखाई देना शुरू हो गया था। तब से लेकर अमेरिका जो है, अमेरिका वर्सेस चाइना जो है, तब से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और उसी अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो इंडिया के साथ खटपट की खबरें आने लगी, जापान के साथ खटपट की खबरें आने लगी, साउथ कोरिया से लेकर लगभग हर देश के साथ खटपट की खबरें आने लगी, और लगातार खटपट की खबरें आती रही। और ये हालात ये आज के दिन आ चुके हैं कि पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर इंडिया और चाइना जो है वो खुले तौर पर भिड़ चुके हैं, और ताइवान के ऊपर जो चाइना की जो एयरफोर्स है वो लगातार वहाँ पर जाकर घूम फिर के आ रही हैं, या उसके जो एयर स्पेस है उसको तोड़ रही हैं, उसमें एंटर, बिना परमिशन के उसमें एंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, माहौल जब ये चल रहा है तो ऐसे में जिस तरीके से मीडिया में खबर है कि क्वाड ग्रुप ने दिल्ली के अंदर हुई मीटिंग में एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया, तो हालांकि जब तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा मैं इसको नहीं मानता कि कोई फुल प्रूफ प्लान है। अगर वो फुल प्रूफ प्लान है और बाहर नहीं आ रहा तो मीडिया के पास कैसे आया, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान है। फिर भी जो भी इनके पास लीड्स होती हैं, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशंस होती हैं, अगर ये लीड्स हैं, हल्की फुल्की इंफॉर्मेशंस के ऊपर अगर ये मीडिया, पूरे का पूरा मीडिया हाउसेस डिस्कशन कर रहा है, तो उसका एक छोटा सा एनालिसिस आपको पूरा बता दिया जाए कि असलियत में मामला क्या है। असलियत में इंडिया के साथ तो मामला पूरे का पूरा डोमिनेंस का है। चाइना का इंडिया के साथ जो मामला है वो डोमिनेंस का है, दबदबे का है, क्योंकि इंडिया है वो इस पूरे इलाके में, इंडिया इस पूरे साउथ एशिया के इलाके के अंदर जो है वो डोमिनेंस रखता है। अब क्योंकि इंडिया साउथ एशिया के इस इलाके में डोमिनेंस रखता है तो चाइना इस इलाके के अंदर भी अपनी डोमिनेंस रख के पूरी एशिया के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि रशिया के बाद सिर्फ इंडिया ऐसा बचता है जो चाइना को फेस टू फेस पूरी ताकत के साथ काउंटर कर सकता है। और यही एक रीजन है कि चाइना इंडिया को दबाए रखना चाहता है और इस पूरे के पूरे पूरे के पूरे साउथ एशिया के ऊपर डोमिनेंस करके इंडियन ओशियन के ऊपर भी अपना डोमिनेंस रखना चाहता है। ऐसे में अगर दूसरा इलाका देखें तो यहां पर एक बड़ा
देश बचता है, जो बड़ा देश मौजूद है उसका नाम ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब क्योंकि ये ताकतवर है, वो पावरफुल है, और इस तरीके के ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, इस इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ से अगर इंडिया इसकी एंट्री को रोक सकता है, तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया उसकी एंट्री को इस तरीके से रोक सकता है इंडियन ओशियन में कि चाइना को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना का 36 का आंकड़ा लगातार चल रहा है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट देश जिसके साथ चाइना का 36 का आंकड़ा है या लड़ाई झगड़े कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, वो जापान, और जापान के सेनकाकू आइलैंड्स का इशू। सेनकाकू आइलैंड्स का जो इशू है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां ताइवान के पास से वो सेनकाकू आइलैंड्स हैं। जापान वो देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर चाइना की दुर्गति कर दी थी, और दुर्गति इस हद तक कर दी थी, चाइना की दुर्गति इस हद तक कर दी थी, चाइना का हालात खराब इस तरीके से कर दिए थे कि चाइना को बहुत बुरी तरीके से हराया और पूरे का पूरा जो मंचूरिया एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, और एट्रोसिटीज के एग्जाम्पल्स आज भी दिए जाते हैं। तो पुरानी दुश्मनी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डोमिनेंस का भी स्ट्रगल दोनों के बीच में चल रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर आर्थिक प्रतिद्वंदिता रखते हैं, और उस आर्थिक प्रतिद्वंदिता के चलते जापान चाइना पर डोमिनेट करना चाहता है, चाइना जापान पर डोमिनेट करना चाहता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश एक दूसरे से किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो तीन ये मेन देश हो गए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर इकोनॉमी जापान, और पावर्स के अंदर भी देखें तो जापान की पावर्स की कोई कमी नहीं है, या किसी भी मामले में कम से कम चाइना से पीछे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर ये साउथ चाइना सी में पर चाइना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, और कहीं ना तो चाइना अकेले इंडिया के बस की, ये मानना पड़ेगा। इंडिया के बस की भाई, इंडिया इस एरिया में तो कब्जा दबाव बना रख सकता है, साउथ चाइना सी या फिर ईस्ट चाइना सी में इंडिया कुछ नहीं करेगा, ये दुनिया को पता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियन ओशियन से ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पावर नहीं है जो चाइना को ठीक तरीके से काउंटर करे। और इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखते हैं, जो साउथ चाइना सी वाला है, यहां पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए चाइना पूरी ताकत लगा रहा है, और यहां जितने भी कंट्रीज मौजूद हैं वो इतनी ताकत नहीं रखते कि चाइना को काउंटर कर सकें। यहां अमेरिका की एंट्री होती है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना इस साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा जमाए रखे। चाइना इस साउथ चाइना सी पर कब्जा जमाए रखे, या चाइना का इस पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा हो जाए, अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहेगा। यही रीजन है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अमेरिका की पूरी अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो नजर आनी शुरू हो जाती है। समझे, स्ट्रेटेजी जो है वो नजर आनी शुरू हो जाती है, और हमेशा अमेरिका की स्ट्रेटेजी रही है कि रीजनल कोलैबोरेशंस करके अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से रीजनल कोलैबोरेशंस करके, रीजनल ट्रीटीज करके अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों को, मतलब बड़ी शक्ति के चारों तरफ इकट्ठा कर देना। यहां अगर आप देखेंगे तो इधर अमेरिका मौजूद है, और अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का डोमिनेंस ना हो, तो इस चाइना को इसी रीजन में घेर दो। तो इसी रीजन में घेरने के लिए एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया गया, एक तरफ इंडिया को, अमेरिका खुद और जापान को। यह चीज पहले भी एक्सप्लेन की जा चुकी है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये चारों के चारों देश जब आपस में मिलते हैं और चारों के चारों
बहुत पावरफुल हैं और चारों इकट्ठे मिलकर अगर चाइना पे हमला करते हैं तो चाइना को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में जिस चीज का डिस्कशन चल रहा है वो ये कि इस समय पर चाइना की चारों से दुश्मनी लगभग शुरू हो चुकी है और इंडिया के अंदर सबको पता है कि डोकालाम से लेकर गलवान वैली से लेकर पेंगोंग सो लेक तक चाइना लगातार इंडिया और चाइना आमने सामने हैं और पश्चिम के बॉर्डर तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि एक गोली चली और सब कुछ मामला खराब और बादल जो हैं वो युद्ध के लगातार मंडरा रहे हैं। न जाने कब ऐसी घटनाएं हो जाएं या कब युद्ध शुरू हो जाए और हालात गंभीर होते चले जाएं। अभी युद्ध लगभग शुरू हो भी चुका है क्योंकि इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर कब्जा कर लिया है। यहां दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया अमेरिका से चाइना से कि लगातार उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना, ऐप्स पे बैन लगाना और सब चीजें, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना के लगभग हर मामले में चाइना को अपोज करना चाइना को चिढ़ा चुका है। अब क्योंकि चाइना को चिढ़ा चुका है ऐसी सिचुएशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी 36 का आंकड़ा है और ऑस्ट्रेलिया ने भी कई मामलों के अंदर मतलब ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी चाइनीज नेवी को डिस्प्यूटेड वाटर में घेर के खड़ा कर लिया था और भागने पर मजबूर कर दिया था। यानी पोस्चरिंग इस तरीके से हो रखी है कि चाइना जो है उसको अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से भी घबराहट या प्रॉब्लम हो रही है। अमेरिका और चाइना का जो लड़ाई है वो इकोनॉमिक डोमिनेंस की है, असलियत में इकोनॉमिक डोमिनेंस की है और वर्ल्ड पावर बनने की है। अमेरिका जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है वो उसकी पावर को किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पर चैलेंज क्रिएट करे या चैलेंज पोज करे। और यही एक रीजन है कि अमेरिका ने अपने 3 जंगी जहाजी बेड़े इस साउथ चाइना सी में 3 वॉरशिप्स अपने इस साउथ चाइना सी में खड़े कर रखे हैं और उस इलाके में उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर खड़े किए हैं जहां पर चाइना जो है अपनी नेवल पोस्चरिंग करता है या नेवी को खड़ा करता है। इंडिया भी इस मामले में इस बार पीछे नहीं है और साउथ चाइना सी में इंडिया ने भी अपने 2 वारशिप्स खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने 3 खड़े किए, 2 वारशिप्स इंडिया ने भी खड़े कर दिए, ऑस्ट्रेलियन नेवी इधर आ चुकी है। यानी यहां पर चाइना को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहां जापान भी अपनी नेवी को आगे बढ़ा रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को आगे बढ़ा रहा है और यहीं से अमेरिका ताइवान को बेस बनाकर बिल्कुल चाइना की नाक के नीचे से खड़ा हुआ है। अब यहां कलेश कहो या कुछ भी कहो, यहां इस शिनजियांग प्रांत के अंदर अगर आप देखेंगे तो चाइना ने भी कमी नहीं छोड़ी हुई है। जियांग प्रांत जो इनकी स्पेलिंग देख लेंगे, इस शिनजियांग प्रांत के अंदर भी चाइना ने किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी और चाइना ने DF-26 नाम की न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी हैं। अब यहाँ जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये कहीं ना कहीं ICBM टाइप की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। इससे टारगेट इंडिया तो होगा ही होगा, इंडिया के शहर तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस पोजीशन में कहीं पर चाइना के जो डियो गॉर्शिको नाम का एयरक्राफ्ट मतलब डियो गॉर्शिको नाम का जो नेवल बेस है या मिलिट्री बेस है या नेवल बेस है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। वहीं से चाइना जो है वो अमेरिका के जो नेवल जो फ्लीट्स हैं उनको टारगेट कर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट कर सकता है और यहाँ पर ग्वांतानामो बे जो है यहाँ पर भी अमेरिका की जो कहीं पर नक्शे में कहीं जल्दी से दिखाई नहीं देती वहाँ उसको टारगेट कर सकता है।
सबसे पहला टारगेट जो है, और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, तो सबसे पहला टारगेट जो है वो चाइना का इन जगहों पर है। लेकिन अगर आप अमेरिका को भी देखेंगे तो अमेरिका ने भी यहां पर किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहां पर अपने B-2 बॉम्बर तैनात कर दिए हैं, यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाली मिसाइलों से लेस पूरे के पूरे जहाज तैनात किए हुए हैं, और यहां पर ग्वांतानामो बे से भी अपने बॉम्बर्स जो हैं F-35 जेट्स और B-2 बॉम्बर्स सारे के सारे तैनात किए हुए हैं। ऐसे में ब्रिटिश न्यूज़, यहां ये ब्रिटिश न्यूज़ चैनल की एक खबर है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर की खबर जिसे इंडियन मीडिया आज अभी दिखा रहा है, और उसके अंदर एक उनका दावा है, एक न्यूज़पेपर का दावा है कि अमेरिका का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, और कोई डॉक्यूमेंट लीक भी नहीं कि उनके हाथ लगा है जो भी, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है कि 6 चाइनीज सिटीज जो हैं उनको टारगेट बनाने का। इन 6 चाइनीज सिटीज में सबसे पहले बीजिंग तो है ही है, दूसरा जो है शंघाई है ही है, तीसरा जो है ग्वांगझू, चौथा वुहान, पांचवा और छठा 2 और शहर, यानी चीन के 6 बड़े शहर तिनजियांग, जेंदगू, ग्वांगझू, शंघाई, वुहान और बीजिंग। यानी इन टोटल इनकी सबकी टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट आपको 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच की होगी। और ये सारी की सारी या तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज, यानी बीजिंग जो है वो मिलिट्री और पॉलिटिकल हब है, तो शंघाई जो है वो उसका इकोनॉमिक जो बेस ऑफ चाइना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश न्यूज़पेपर जिस तरीके से बता रहा है और जिस तरीके की पोस्चरिंग है, और चाइना भी जिस तरीके की पोस्चरिंग कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि ठीक है, यहां न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और अगर यही हालात रहे तो ऐसे में सवाल ये आता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया का क्या होगा। दोस्तों दो बातें हैं। एक सबसे पहली बात अगर आप मानकर चलें तो वो ये है कि केस एक वो कि सिर्फ इंडिया से चाइना की लड़ाई होती है। तो अगर इंडिया से चाइना की लड़ाई होती है तो क्या अमेरिका हमारा साथ देगा? दोस्तों यहां पर यही है, ये एक जिंदगी है, तो जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं, और कोई इंसान दूसरों की लड़ाई अपने सर पे नहीं लेता, अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाती है, अपनी रक्षा अपने हाथ होती है। इंडिया के साथ भी यही है कि अगर बच्चों का सबका ये कहना कि अगर चाइना और इंडिया को अकेले लड़ाई हुई तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में अमेरिका क्या न्यूक्लियर अटैक करेगा चाइना पर? क्या अमेरिका इंडिया की हेल्प करने के लिए अपनी आर्मी भेजेगा, न्यूक्लियर अटैक करेगा, या फिर अपनी आर्मी भेजेगा, या फिर अपनी नेवी भेजेगा, या क्या करेगा? तो ये जब सवाल उठते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या दूसरा सवाल ये कि क्या क्वाड ग्रुप सीधा अटैक करेगा, या फिर इंडिया से हमला करते ही क्वाड ग्रुप पूरा अटैक कर देगा, या क्या? इसके बारे में सिचुएशंस अभी थोड़ी एम्बिग्युअस हैं। ये जरूर लग रहा है कि इस समय पर अंदर खाते इनकी बातचीत जो हो चुकी है वो ये कि अमेरिका किसी भी मामले में चीन को खत्म करना चाहता है। अब यहां ये लड़ाई अगर अमेरिकन इलेक्शन से पहले शुरू होती है तो क्या होगा, और अमेरिकन इलेक्शंस के बाद शुरू होती है तो क्या होगा, इस चीज को देखना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखें तो मान लिया कि इंडिया जो है वो अकेला लड़ रहा है, तो ऐसे में क्या हमला करेगा? तो नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका इंडिया के मामले में खुलकर टांग नहीं अड़ाएगा, ना ही अपनी सेना भेजेगा, ना और कुछ। अगर चाइना ने समझदारी दिखाई और बाकी किसी से पंगा नहीं लिया, तो अमेरिका इंडिया की मदद कैसे करेगा? बहुत बढ़िया तरीके से, 3-4 तरीके से अमेरिका इंडिया की मदद करेगा। और उसमें पहला है इक्विपमेंट हेल्प लेना, कि जो हथियार हैं और गोला बारूद से लेकर दूसरी सारी चीज़ें अमेरिका दनादन पहुंचाएगा, और इस हद तक पहुंचाएगा कि कोई समस्या नहीं।
दूसरी, अमेरिका इंटेलिजेंस की हेल्प भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है कि अगर इंडिया चाइना को हराता है तो उससे कहीं ना कहीं चाइना कमजोर होगा, शी जिनपिंग की पोजीशन कमजोर होगी और इंडिया को मजबूती मिलेगी, जिससे क्या होगा, उसका एक बड़ा दुश्मन या बड़ा जो चैलेंजर है वो खत्म हो जाएगा या कम से कम कमजोर हो जाएगा। और तीसरा, इन केस अगर इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का साइबर अटैक होता है तो यहां चाइना को रोकने के लिए अमेरिका जरूर मदद करेगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो अमेरिका जो है वो सीधा आके चाइना से लड़ेगा, अमेरिका तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कि चाइना सीधे अमेरिका पे पंगा नहीं लेगा। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी अमेरिका का हरकतें देखी थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी अमेरिका की हरकत देखी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका तब तक नहीं लड़ने लगा था जर्मनी से जब तक कि जर्मनी की सेनाओं ने, जर्मनी की मेनली पनडुब्बी की तरह यू बोट्स होती थी, कि जर्मनी की यू बोट्स ने अमेरिका के जो शिप्स थे और खासकर जो सिविलियन शिप थे उनको नहीं डुबोना शुरू किया था। यानी जब यू बोट्स ने अमेरिका के सिविलियन शिप्स को डुबोना शुरू किया तो वहां से लड़ाई शुरू हुई, वहां से पंगा शुरू हुआ, समझे। यानी अमेरिका जर्मनी के खिलाफ उतरा, वरना उससे पहले अमेरिका जर्मनी को भी हथियार बेच रहा था और ब्रिटेन को भी हथियार बेच रहा था। इसी तरीके से अमेरिका ने जापान से के ऊपर, या अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में तब तक नहीं उतरा जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला नहीं किया। जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला नहीं किया तब तक अमेरिका ने कोई लड़ाई में टांग नहीं अड़ाई, बस हथियार प्रोवाइड कर रहा था और गाइडेंस दे रहा था, लेकिन लड़ाई में सीधे नहीं उतरा। लेकिन पर्ल हार्बर पर होते ही सीधे उतर गया। तो यहां पर अमेरिका के ऊपर यह शक बनाए रखना जरूरी है कि क्या अमेरिका सीधे युद्ध होते ही लड़ाई में उतर जाएगा। तो मेरा अभी मानना है कि इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, सिचुएशंस को देखकर। हाँ, इंडिया को हारने नहीं देगा, इंडिया के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद लड़ने तब तक नहीं आएगा जब तक अमेरिका सीधा यूएस के ऊपर हमला नहीं कर देता। हाँ, जिस टाइम यूएस के ऊपर हमला हुआ तो ये पूरा क्वाड ग्रुप इकट्ठा होकर चाइना के ऊपर हमला करेगा, फिर वो लड़ाई विश्व युद्ध में बदल जाएगी। बहुत डेलिकेट मामला है, बहुत सोचा समझी रणनीति है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कौन किसका साथ देगा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। अभी के लिए मामला इतना ही है, बाकी देखो आगे क्या सिचुएशंस आती हैं, मामला क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।